बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन ज़ब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी माज़रत के साथ गला थोड़ा नासाज है, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी आपको ज़रा मुख्तलिफ सुनाई दे रही होगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, काम भी करना है और बहुत से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने मेरी टीम लेकर आई है जो जिसको सुनकर यकीन मानिए कि रोंगटे खड़े हो गए। एक औरत जब बुराई करने पर आए तो कितनी एक बुरी बीवी हो सकती है, इसका अंदाज़ा तो आप लगाएंगे इस कहानी को सुन के। लेकिन कितनी खौफनाक वो माँ भी थी, एक ऐसी माँ जिसने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अपनी ही बेटी को फंसा दिया, अपनी ही बेटी को फंसाने की कोशिश की। बड़ी ही अजीबोगरीब सी कहानी है, जहाँ इखलाकी इक़दार को पाँव के तले रौंदा गया है। जहाँ पर जो शौहर का रिश्ता है, जो किसी और का रिश्ता है, कोई गैर का रिश्ता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया गया। ये स्टोरी मैं आपको ज़रा सुनाती हूँ। किस बेईमाना अंदाज में अपने शौहर को इसने मारा और कितनी बार इसने उसको मारने की कोशिश की और किस चालाकी के साथ उसको मार कर इसे एक हादसे का रंग देने की कोशिश की। ये मैं आपको बताऊं कि इसमें बेसिकली 4 मुल्ज़िमान हैं। एक तो ये खातून है जिसका नाम मरियम बीबी है और इसके साथ 3 लोग और हैं, जिनमें से एक शख्स का नाम अजय है जिससे कि इसका ताल्लुक़ था। 2 लोग और हैं जो कि अजय के दोस्त हैं, एक का नाम शान और दूसरे का नाम कृष्णा है। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि अजय और मरियम जो है, इन दोनों के आपस में कुछ ताल्लुकात थे, कोई दोस्ती थी। मरियम जिसकी कि शादी भी हुई थी, जिसके पहले से शौहर के साथ 3 बच्चे भी थे। लेकिन अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इस औरत ने किस तरह से इखलाक की तमाम हदें पार की। उसके बाद औलाद तक वो ये आपको मालूम है कि साँप जो होता है वो अपने अंडे खा जाता है। डायन लेकिन 10 घर छोड़ के खून पीती है, लेकिन इस औरत ने अपनी बेटी को ही अपने ही बाप के कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की और बेटी भी इसकी कोई सौतेली बेटी नहीं, बल्कि इसकी अपनी सगी औलाद। अब होता कुछ इस तरह से कि जो 2 दोस्त इस वाक़ये में पकड़े गए, वो दोनों तो ये कहते हैं कि हम तो इनकी इश्क की मोहब्बत की कहानी सुनकर हम फँस गए, हम इनका साथ देने चल पड़े। अब यहाँ पे जब मैं इनकी ये बात सुन रही थी, तो मुझे याद आया कि मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में भी जो लोग ये दावे करते हैं कि बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया, लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, ये तो इश्क है, ये मोहब्बत है। तो ये इस तरह के इश्क व मोहब्बत होते हैं जिसके नतीजे में आप माँ-बाप को तकलीफ़ देते हैं, आप इख़्लाक़ की हदें पार करते हैं, आप कानून को तोड़ते हैं। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली, जिस शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया वो इस शख्स का भाई है जिसको कि कत्ल किया गया। इसका नाम है सलीम। इसने बताया कि मेरे भाई का नाम नईम था, जो मरियम बीबी का ख़ावंद था और इनकी शादी को 10 से 12 साल पहले हो चुके थे। लेकिन ये औरत कुछ ठीक नहीं थी। बुरे कामों में जब से पड़ी तब से घर के हालात जो हैं ख़राब हो गए। अच्छा, इस औरत के बारे में इसके ख़ावंद को बहुत कुछ पहले ही पता चल चुका था। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए वो इसको बर्दाश्त तो करता रहा, लेकिन इस पर ताने-तशने भी करता था, इसको मारता-पीटता भी था। अब वो ये कहता है कि इसके भाई ने बताया, बेसिकली उसने जो स्टोरी बताई आपको वो बताती हूँ और उसके बाद इस औरत ने जो स्टोरी सुनाई है वो आपको बताऊँगी। इसके जो भाई है उसने कहा कि इसने घर में इसको मारा है, फिर इसके कपड़े जो हैं इसे बदला, इसके पाँव में जूते पहनाए, चादर में इसको लपेटा और गली में इसको फेंक दिया। इसके पास से 2 मोबाइल और 3 ज़हर की पूड़ियाँ भी मिली हैं इस औरत के पास से, जो कहती थी कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। इसका भाई कहता है कि अगर ये ऐसे ना मारती तो इसने ज़हर देकर इसको मार देना था। इस औरत ने ज़हर देने की भी कोशिश की, लेकिन इसका शौहर उस वक़्त कैसे बचा, ये भी अभी आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब इसका भाई कहता है कि पहले इसने किसी 3 और बंदों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मार गए होंगे। जिस वक़्त ये लाश गली से मिली है, तो इस औरत ने जब पुलिस आई तो ये बयान दिया, कुछ 3 लोग थे जिनके साथ झगड़ा था, शायद वही इसको मार के चले गए। अच्छा, लेकिन ये इसका भाई कहता है कि हमें इसके ऊपर शक था क्योंकि ये पहले भी घर से भाग गई थी किसी और के साथ। फिर गाँव के चौधरी ने कहा कि चलो माफ़ कर दो एक बार। उसके बाद वो कहते हैं कि ये दोबारा घर वापस आ गई, हमारे भाई ने इसको अपने साथ दोबारा से बसा लिया। लेकिन अब हुआ क्या? कुछ अहले इलाका भी कुछ बताते हैं, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। एक बार फिर माज़रत, गला बहुत ख़राब है। अहले इलाका ने कुछ इसके बारे में बताया, फिर इस औरत ने जो बयान दिया वो भी आपको बताती हूँ। फिर स्टोरी आपको पता लगेगी कि कितनी खौफ़नाक है। अहले इलाका कहते हैं कि इनके हालात घर के पहले अच्छे थे, लेकिन ये औरत जो है ये गलत थी। इसने गलत ताल्लुकात बनाए उसी लड़के अजय के साथ। वो इसे मिलने भी आता था और एक बार जब वो इसको रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया, तो ये पकड़ा भी गया। जब वो पकड़ा गया तो उसे मारा भी गया, लेकिन वो नहीं रुका। फिर नईम जो है वो मरियम बीबी को, यानी कि अपनी बीवी को लेकर पिंडी चला गया। तो ये लड़का अजय जो है वो इसके पीछे-पीछे पिंडी भी चला गया।
वहाँ भी इसको पकड़ कर मारा गया। अच्छा, हैरत की बात है कि इसके शौहर को ताल्लुकात का पता भी था, ये बार बार पकड़ी भी जाती थी, उसके बावजूद वो इसको अपने साथ रखे हुए था। अच्छा, जब ये पिंडी आया और वहाँ पर जब उसके घर से पकड़ा गया तो इसके शौहर ने उसको पुलिस के हवाले भी किया। उसके बाद ये नईम जो है ये वापस अपने गाँव आ गया। अच्छा, पहले तो मरियम बीबी जो है वो उसने इस बात से बिल्कुल इनकार किया कि मैंने नहीं मारा। तो उसने कहा कि वो तो रात को घर नहीं आया। उसके बाद इसका भाई कहता है कि जब इसने हमें ये सब कुछ बताया तो हमने घर जाके देखा तो घर खाली था। जो खाली घर था वहाँ खून के भरे कपड़े पड़े हुए थे। इस औरत ने क्या किया कि इस औरत ने उस खाली घर में अपनी बेटी का दुपट्टा लिया, उससे बाप के खून को पूछा और उसके बाद उसने उस दुपट्टे को वहीं पर फेंक दिया कि अगर कोई इल्ज़ाम लगे भी तो बेटी के ऊपर लग जाए। यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक औरत सिर्फ अपनी खुशी में कितनी मस्त थी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि वो जो चाहती है उसको मिल जाए, चाहे उसकी बेटी जो है वो बाप के कत्ल के जुर्म में पकड़ी जाए। अच्छा, उसके बाद जो मुलज़िम अजय है वो कहता है कि हम दोनों पहले से बातें किया करते थे। अब वो पूरी अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है कि मैंने मरियम को कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। उसके बाद हमारा चक्कर चल पड़ा, कई सालों से हमारा चक्कर था। मैं इनके घर मिलने आया, मैं पकड़ा भी गया, मुझे मारा भी गया, मेरे घर वालों ने भी मुझे मारा। हम दोनों एक बार भाग भी गए थे घर से। वो कहता है कि फिर रिश्तेदारों ने कहा तो वापस आया। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका शौहर ने अपनी बीवी को वापस रख तो लिया, लेकिन वो इसको बहुत ताने मारता था, इसको मारता पीटता भी था। इसी वजह से एक रात वो कहता है कि मुझे मरियम ने कहा कि तुम आ जाओ, हम इसको मिलकर मार देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ मिलाया, उन्हें अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई और उनको राज़ी किया। अच्छा, ये जो लड़का है इसकी पहले 2 शादियाँ भी हो चुकी हैं और 2 तलाक़ें भी हो चुकी हैं। ये कहता है कि मैं अपने 2 दोस्तों के साथ घर में आया। हमने इसको मारने की कोशिश की। एक ने टाँगें पकड़ी, दूसरे ने बाजू और एक ने गला। वो कहता है कि ये बड़ा ज़ोरदार था, इसके अंदर बड़ी जान थी। ये फिर भी खड़ा हो गया और इसने हमें मारना शुरू कर दिया। हमने इसके बाल पकड़ लिए और उसके बाद हमने ईंट पकड़कर इसके सर पर मारी। इस तरह से ये हलाक हो गया। अब जो एसएचओ इमरान डोगर है नारंग मंडी के, वो कहते हैं कि जब हमें कॉल आई तो हम वहाँ पर पहुँचे तो एक लाश गर्म चादर में गली में पड़ी हुई थी। हमने मोहल्ले वालों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नईम और उसकी बीवी के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लड़ते रहते थे। तो फिर पुलिस ने भी सोचा कि बेशक लाश जो है उसको इस तरह से लपेटा गया है कि कपड़े उसने पहने हुए हैं, जूते उसने पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी और ने मारकर उसे चादर में फेंक कर यहाँ पे डाल दिया है। लेकिन हमें तफ्तीश करनी चाहिए घर से, क्योंकि मोहल्ले वाले जो हैं वो कुछ और बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने घर से जब तफ्तीश शुरू की तो वहाँ तो कुछ ना मिला, लेकिन उसके साथ वाला घर खाली था। जब हम वहाँ पर गए तो वो खून आलूद कपड़े हमें मिले, वहाँ पे खून भी लगा हुआ था और वो खून आलूद कपड़े जो है उसके बेटे का दुपट्टा था और इसने उस दुपट्टे से खून साफ करके उस दुपट्टे को जानबूझ के वहाँ फेंका ताकि अगर कोई फंसे तो उसकी अपनी बेटी ही फंसे। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने घर की तलाशी ली तो घर में एक ही कमरा है, इसमें रज़ाई थी जिस पे खून लगा हुआ था। पहले तो वो कहते हैं कि झूठ बोलती रही कि एक फ़ोन आया था और मेरा शौहर अपना मोबाइल लेकर जल्दी से निकल गया बाइक लेकर। फिर उसने ये भी कहा कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं, लेकिन जब इसे इंटेरोगेशन की गई और तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 मोबाइल मिले। उसके बाद इसने सब कुछ बताया कि इसने कैसे कत्ल किया। अब मुलज़िमा मरियम ने क्या बताया कि उसने कैसे कत्ल किया, ज़रा ये सुनिएगा। मरियम कहती है कि मेरी अजय के साथ दोस्ती थी। अजय मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझे पैसे भी देता था। हर हफ्ते 2-3 हज़ार रुपये मुझे देता था। 1.5-2 साल से हमारा ये चक्कर चल रहा था। फिर वो कहती है कि मुझे उसने मोबाइल भी लेकर दिया। कहती है हम दोनों एक बार भाग भी गए थे, 3 दिन बाहर रहे, तो फिर मेरे माँ बाप ने मिन्नत समाजत की और फिर ये मुझे वापस छोड़ गया। लेकिन मेरा शौहर जो है मुझे फिर किसी से बात नहीं करने देता था, ना अजय से मिलने देता था। अब इसने बताया कि एक दफ़ा पहले भी उसने अपने शौहर को मारने की कोशिश की और किस तरह से। ये बताती है कि मैंने चूहे मार गोलियां मंगवाई अजय से और इसके खाने में डाल दी, लेकिन इसने जब खाना देखा तो उसका रंग काला था। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया, वरना उसका इरादा यही था कि हम इसको ये खाना खिलाएंगे और उसके बाद इसका गला भी दबाकर इसको मार देंगे। वो कहती है कि जब हमने इसको मारा, हमें मारने के लिए तरकीब करनी पड़ी। ये तीनों दोस्त इकट्ठे हुए, इन्होंने इसको मारा। मारने के बाद इसकी लाश गली में फेंकी और जूते भी पहना दिए कि शक ना गुजरे, और खून साफ किया बेटी के दुपट्टे से कि कोई ये नहीं सोचेगा कि बाप को बेटी कैसे कत्ल कर सकती है। लेकिन इसने ये क्यों नहीं सोचा कि बाप के कत्ल में बेटी अगर पकड़ी गई तो फिर क्या होगा। उसके बाद वो कहती है कि ये खून वाले कपड़े साथ वाले खाली घर में हमने फेंक दिए और उसके बाद हमने ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब कुछ जो है ये किसी और बाहर के बंदे ने किया है।
کیونکہ وہ کہیں باہر گیا تھا، اس نے پولیس کو یہ بتایا کہ وہ کہیں باہر گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا، بلکہ اس کی لاش جو ہے چادر میں لپٹی ہوئی کوئی گھر کے باہر پھینک گیا۔ یہ ایک بدکار عورت کا انجام ہے، اور کہتے ہیں 100 دن چور کے ایک دن کو طوال کا۔ یہ اپنی مستی میں رہے، یہ غلط کاموں میں اتنی گہرائی و پستی میں گر گئے کہ اس کے بعد ان کا جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ایک شخص جو ہے اپنی جان سے گیا۔ ایسی عورتوں کا ایسے ہی انجام ہوتا ہے۔ مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔